आपने कहा कि आपने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी वो 5 लाख रुपए देने के लिए। जी सर, मुझे पुलिस प्रशासन का मदद चाहिए सर इस आरोपी को पकड़वाने के लिए। इसके बाद वही व्यक्ति फिर कॉल करता है, फिर आप उन्हें 19,000 रुपए देते हैं। जी सर, वो तो मैंने सिर्फ ट्रस्ट बेसिस पे वो बहुत मेरे से गिड़गिड़ाया। लगातार ये एक के बाद एक ठगी का शिकार होते गए। पहले किसी को 5 लाख देते हैं, 5 लाख देने के बाद उसी व्यक्ति ने कॉल करता है, फिर उसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे देते हैं। मैं जिस विश्वास पे दिया हूँ मेरे विश्वास का भंग हुआ है सर। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अब रास्ते में कोई आपको एक व्यक्ति मिले और कहे कि 5 लाख रुपए दो, हर हफ्ते आपको 3 लाख रुपए दूंगा। डील तो बड़ा ज़बरदस्त है। आप सोचेंगे अगर 5 लाख रुपए है तो बिल्कुल दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, हर हफ्ते 3 लाख मिल जाएगा। उसके बाद लगातार अपना जो सिलसिला है पैसे कमाने का वो जारी रहेगा। ऐसे ही करके एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनुराग, जो कि रिसाली का रहने वाला है। सेक्टर 9 के पान ठेले के पास जाता है, एक व्यक्ति मिलता है, कहता है ट्रेडिंग करते हो? कहते हैं हाँ करता हूँ। मुझे 5 लाख रुपए दो, हर हफ्ते आपको 3 लाख रुपए दूंगा। वो दे देते हैं, डील बढ़िया है समझ करके, मगर अक्सर ही चक्री में फंस करके अगला जो कदम होता है वो ये होता है कि अगला फ़ोन उठाना बंद कर देता है। वही होता है, अगला फ़ोन उठाना बंद कर देता है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर वापस कॉल आता है, जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लिया था। अनुराग वापस से उनको 18,000 रुपये दे देते हैं। फिर अनुराग जाते हैं पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ मिलता है सिपाही कहता है मैं आपका पूरा मामला क्लियर कर दूंगा। मेरे साथ अनुराग है, बात करने की कोशिश करते हैं अनुराग से। क्या है बताओ अनुराग, क्या हो गया है? सर मैं एक 5 लाख के फ्रॉड में मतलब फंस गया हूँ। मैं 13 दिसंबर 2021 को मैंने एक बंदे पे ट्रस्ट करके, वो मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग से अच्छे रिटर्न्स देगा, हफ्ते में 2-3 लाख देगा करके। हफ्ते में 2-3 लाख? जी सर। क्या क्या करते हैं आप अनुराग? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ सर, 8-9 साल से। 8-9 साल से आप टीचिंग कर रहे हैं? जी सर। आप 8-9 साल से टीचर हैं। अब आप बताइए, 5 लाख रुपए देने के बाद हर हफ्ते कोई आपसे कहता है मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, तो आपको समझनी चाहिए ना। मेरी मूर्खता है बोल सकते हैं सर, लेकिन मैं भी विश्वास पे ही दिया था कि वो मुझे रिटर्न्स देगा। अच्छा, वो जिस तरीके से मेरे से बात किया, मुझे लगा कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। और कितने महीने से जानते हैं आप, कितने दिन से जान रहे थे? सर मैं 15-20 दिन से उनको जानता था। किसी व्यक्ति को आप 15-20 दिन से जानते हैं और आप उन्हें 5 लाख रुपए दे देते हैं? जी सर, मेरे से गलती हुई मानता हूँ। और ऐसा भी नहीं है सर कि मेरा खुद का पैसा, ये मेरे पिता जो घर बना के गए थे उसको बेच के मैंने जो पैसा हमारे पास था उससे मैंने दिया है। तो मेरे लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है सर मैं ही जान रहा हूँ, और आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन सर मैं एक आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे एटलीस्ट इतना हेल्प सपोर्ट कीजिए कि मैं इस आरोपी को पकड़ा सकूँ, कैसे भी इसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकूँ, ताकि ये जो मेरे साथ किया और किसी और के साथ ना कर पाए। आपने कहा कि आपने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी वो 5 लाख रुपए देने के लिए। जी सर। जी सर। आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी बुद्धि आपके पास नहीं थी कि आप किसी को जाकर 5 लाख रुपए दे रहे हैं लालच में आकर? सर मैं लालच तो था सर, तभी ये मैं किया हूँ। लेकिन सर मैं ये बोलूँगा कि मैं जिस विश्वास पे दिया हूँ मेरे विश्वास का भंग हुआ है सर। और सबसे बड़ा चीज़ है जो वो पैसे को ट्रेडिंग में भी नहीं लगाया, वो खुद पैसे को पूरा मतलब वो कर दिया, कंज्यूम कर दिया। तो मुझे सर, मैं आपसे निवेदन यही है कि मेरे साथ आप लोग खड़े रहिए, ताकि मैं इस आरोपी को जल्द से जल्द पुलिस में अरेस्ट करा के इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकूं सर। यही मेरा निवेदन है आप सब। आपने एक बार गलती की, आपने 5 लाख रुपए दे दिया। जी सर। उसके बाद वही व्यक्ति फिर कॉल करता है, फिर आप उन्हें 19,000 रुपये देते हैं? जी सर, वो मुझे निजी कार्य के लिए मांगा, बोला कि मेरे घर में कोई परेशानी है, आप मुझे 20,000 दे पाएंगे क्या? तो मैंने सिर्फ ट्रस्ट बेसिस पे, वो बहुत मेरे से गिड़गिड़ाया, सर मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम। कोई भी गिड़गिड़ाएगा यार, तुम दे दोगे पैसा उसको? सर मेरे से गलती हुई, मैं मान रहा हूँ सर, इसके लिए मैं भुगत रहा हूँ। एक बार आप दिए, दोबारा फिर दे दिए, उसके बाद आप बता रहे हैं पुलिस के पास गए थे, क्या हुआ था पुलिस के पास जब गए? हाँ सर, मैं जब पुलिस के पास गया तो वो बोले कि आप अंधा बन के पैसा इतना दे दिया, हमसे पूछे थे क्या? तो अभी जब आपका पैसा नहीं आया तो अभी क्यों आए हो हमसे बात करने के लिए? पुलिस प्रशासन भी मेरी गलती को वो कर रही है, मतलब बता रही है, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन का मदद चाहिए सर इस आरोपी को पकड़वाने के लिए। बस यही मैं चाहता हूँ कि
कैसे भी इस आदमी तक पहुंचे और हम इसको अरेस्ट करा सके। अगर मेरा पैसा दे रहा है, कैसे भी अपनी स्थिति को, मेरी स्थिति को जानते हुए मेरा पैसा लौटा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सर, यही मेरी विनती है। आपने कहा कि आपने 5 लाख रुपए दिया, क्या प्रूफ है आपके पास? सर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। मैं जी सर, आपने यूपीआई से ट्रांसफर किया था? 5 लाख आरटीजीएस किया था और यूपीआई से गूगल पे किया था। ये देखिए, ये पेपर है जिसमें ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र की, आरटीजीएस का ये रिसिप्ट है जिसमें साफ दिख रहा है कि हाँ इन्होंने 5 लाख रुपए दिया। और दूसरी मर्तबा जब आपने दिया तो फिर? सर गूगल पे से ट्रांसफ़र किया था, उसका ट्रांजैक्शन डिटेल है मेरे पास, मैं आपको उसको तो हाँ हाँ। तो वो व्यक्ति जो रहे, क्या नाम है उनका जिन्होंने ठगी की आपके साथ? कंवलजीत चंद्रा। कहाँ रहते हैं वो? ये मेरे को जो आधार कार्ड का, इन्होंने आधार कार्ड दिया था, उनसे आधार कार्ड लिया था, वो रायगढ़ बोजिया जिले का है सर। रायगढ़? हाँ, चाल विलेज का है, चाल गांव का रहने वाला है। तो रायगढ़ का व्यक्ति आपको भिलाई में कैसे मिलता है आकर के? सर ये यहाँ पढ़ाई करने आया था शकुंतला विद्यालय में, और उसके बाद ये सब ट्रेडिंग वगैरह का काम करता है ऐसा बताया था मेरे को। उसमें वो रिटर्न्स भी दिखाया था मेरे को कि इस क्लाइंट का इतना बना है, इस हफ्ते का इतना लाख बना है, मुझे पूरा मोबाइल में अपने दिखाया था सर। उसी बेसिस पे मैंने उसको पैसा भरोसा करके दिया था सर। समझ रहा हूँ सर मेरी गलती है, लेकिन मुझे मदद कीजिए सर। कैसे तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप? सर मैं क्या है ना, पापा का जो घर बेच के जो अमाउंट मिला था उससे मेरा कुछ मतलब पापा का टाइम पे बहुत लोन था, वो सब कर्जा क्लियर करने में हमको बहुत मतलब पैसा लग गया। उसके बाद जो कुछ बचा था उसमें से कुछ मैंने कंवलजीत को दिया और कुछ मैंने इन्वेस्ट किया जहाँ पे मेरा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था, तो उससे भी मेरा घर खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। और लास्ट ईयर मेरी मदर एक्सपायर हुई, ट्रीटमेंट में मैंने मदर का ट्रीटमेंट के कारण मैंने अपना बाइक गिरवी रख के 20,000 ब्याज पे लिया था, और वो तक बाइक मैं छुड़ा नहीं पाया हूँ। आज मेरी स्थिति ऐसी है, मेरा घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। अभी मैं और मेरे भाई हैं, भाई भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है सर। मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है आज के डेट में। मैं एक वकील से मिला था, वो बोला कि 420 का केस लगाने में 15,000 लगेगा, तो मेरे पास उतना अमाउंट भी नहीं है कि मैं उसको दे के केस लगा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मुझे बस पुलिस प्रशासन मदद करे, और इसकी ये अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में मेरी मदद करे सर, यही चाहता हूँ मैं। क्या नाम बताया आप अपना? सर अरुणाभ भट्टाचार्य। कहाँ रहते हैं आप? रिसाली मैत्री नगर। रिसाली मैत्री नगर जी सर। तो अरुणाभ भट्टाचार्य हैं, जिस प्रकार से आपने इनको सुना, लगातार ये एक के बाद एक ठगी का शिकार होते गए। पहले किसी को 5 लाख देते हैं, 5 लाख देने के बाद उसी व्यक्ति ने कॉल करता है, फिर उसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे देते हैं। हालांकि इसमें इनकी भी गलती है, अपने आप को ये टीचर बता रहे हैं, लगातार 9 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर बार बार एक ही चीज़ का शिकार होते गए और लालच में आकर के 5 लाख के बदले में 3 लाख मिलेगा हर हफ्ते सोचकर लगातार पैसा देते रहे। अब हमारा निवेदन आप लोगों से, आप ऐसे ठगी चक्कर में ना पड़ें, लालच में ना आएँ। कोई भी व्यक्ति आपको, अगर आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं है जो आपको 5 लाख रुपए आप दें और हर हफ्ते रिटर्न आपको 3 लाख रुपए दे। तो आप लोग ऐसे ठगी में ना पड़ें। केपी न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।